सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए एफसीआई के असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, जूनियर इंजीनियर और स्टेनो का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी डिटेल लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए एफसीआई के असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, थर्ड, जेई और स्टेनो के संपूर्ण व नए पाठ्यक्रम की पूरी डिटेल लेकर हाजिर है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफसीआई के असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, थर्ड, जेई और स्टेनो के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको एफसीआई के फेस 1 का एग्जाम पैटर्न दिखा देते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पर इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 ही मार्क्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ड्यूरेशन इस पेपर को सोल्व करने के लिए 20 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन के अंदर कैंडिडेट से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 से मार्क्स आपको अलॉटेड किए जाएंगे। 20 मिनट का समय आपको यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर कैंडिडेट से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स ही आपको उनके लिए अलॉटेड किए जाएंगे। 20 मिनट का समय आपको यहाँ पर इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 100 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स उनके लिए अलॉटेड किए जाएंगे, जिनके लिए आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एफसीआई के फेस 1 के एग्जाम को आपको 1 घंटे में पूरा करना होगा। अब एक नज़र एफसीआई के फेस 1 के सिलेबस पर भी डाल लीजिए। तो एफसीआई का फेस 1 सिलेबस इस प्रकार रहने वाला है। एफसीआई के फेस 1 के सिलेबस में जनरल इंग्लिश से कैंडिडेट से सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, नरेशंस, सफलिंग सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चन कैंडिडेट से यहाँ पर एफसीआई के फेस 1 एग्जाम के जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट में किए जाएंगे। फेस 1 के रीजनिंग सिलेबस भी आप एक बार देख लीजिए। तो एफसीआई का फेस 1 का रीजनिंग सिलेबस इस प्रकार रहने वाला है। इसके अंदर कैंडिडेट से लेटर एंड सिंबल सीरीज, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेजेस एंड कंक्लूजन्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इनपुट आउटपुट, मेकिंग जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन के अंदर किए जाएंगे। अब हम आपको एफसीआई के फेस सेकंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दें, जो इस प्रकार रहने वाला है। 1 पेपर एग्जाम में पेपर फर्स्ट ओनली, इसके लिए पोस्ट कोड है एफ और आई। पेपर थर्ड ओनली के लिए पोस्ट कोड है ई। पेपर फोर्थ ओनली के लिए पेपर कोड है सी। पेपर फर्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल के लिए कंडक्ट किया जाएगा। आई पोस्ट कोड का पेपर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोर्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। पेपर थर्ड ओनली ये टाइपिस्ट हिंदी का पेपर है, जो पोस्ट कोड ई के लिए कंडक्ट किया जाएगा। पेपर फोर पोस्ट कोड सी के लिए स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आपको दूसरे पेपर के बारे में बता दें, तो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर कैंडिडेट्स का पोस्ट कोड ए, बी और जी और एच रहने वाला है। ए पोस्ट कोड के लिए कैंडिडेट से जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन यहाँ पर इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। बी पोस्ट कोड के अंदर कैंडिडेट का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग वाला पेपर कंडक्ट किया जाएगा। जी पोस्ट कोड के अंदर कैंडिडेट का असिस्टेंट ग्रेड थर्ड्स केवल अकाउंट्स के लिए जो पेपर देना है वो कंडक्ट किया जाएगा। और एच पोस्ट कोड के लिए कैंडिडेट का असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल वाला सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। अब हम आपको पेपर थर्ड और फोर्थ की जानकारी दे दें, जिनका पोस्ट कोड है डी। जी हाँ दोस्तों, पेपर थर्ड और पोस्ट कोड डी के लिए असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि पेपर फर्स्ट कॉमन है पोस्ट कोड ए, बी, एफ, जी, एच और आई के लिए। वहीं पे पेपर थर्ड कॉमन है केवल पोस्ट कोड डी और ई के लिए। पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड और पेपर फोर के अंदर 120 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यहाँ पर कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको अलॉटेड किया जाएगा। पेपर के अंदर 120 मार्क्स टोटल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। पोस्ट स्पेसिफिक पेपर सेकंड इन फेज सेकंड में कैंडिडेट से 60 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन किए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क अलॉटेड किए जाएंगे। पेपर सेकंड के अंदर आपको 120 मार्क्स टोटल प्रोवाइड कराए जाएंगे। पेपर फोर्थ सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। इस पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा। पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 120 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर में भी आपके मैक्सिमम 120 मार्क्स आपको अलॉटेड किए जाएंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड और पेपर फोर पोस्ट स्पेसिफिक पेपर सेकंड इन फेज सेकंड में निगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई गलत आंसर दोगे तो उसका 1/4 आपका डिडक्ट मार्क कर दिया जाएगा। वहीं पर पेपर फोर सब्जेक्टिव टाइप में कोई निगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर नहीं है। अब हम आपको एफसीआई के फेज सेकंड के सिलेबस की डिटेल दे दें, तो एफसीआई के फेज सेकंड में कैंडिडेट से पेपर 1 के अंदर ड्यूरेशन यहाँ पर आपको 90 मिनट दी जाएंगी पेपर को सोल्व करने के लिए। 120 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ऑफ जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स,
डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्शन और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर आपसे पेपर फर्स्ट के अंदर फेज सेकंड में पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड का ड्यूरेशन 60 मिनट रहने वाला है, जिसके अंदर कैंडिडेट से 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पेपर सेकंड के अंदर पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड के अंदर पेपर 2 जो होगा उसके लिए भी आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर थर्ड के अंदर भी आपसे 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोलॉजी, ग्रुप ए, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस प्रकार के सब्जेक्ट से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम आपको जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट कोड ए का सिलेबस भी बता दें तो इसके अंदर कैंडिडेट से बिल्डिंग मटेरियल, सर्वाइविंग, सोइल मैकेनिज्म, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइंस, स्टील डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर आपके जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट कोड बी के लिए अब हम आपको सिलेबस बता दें तो इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, सर्किट्स लॉ, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिनोनियम्स, मशीन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन डिफरेंट पावर स्टेशंस। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट कोड बी के लिए किए जाएंगे। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट्स पोस्ट कोड जी के लिए आपका सिलेबस इस प्रकार रहने वाला है। यहाँ पर आपसे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। टैक्सन इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कमर्शियल लॉ, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट्स पोस्ट कोड जी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल पोस्ट कोड एच के लिए कैंडिडेट से एग्रीकल्चर से क्वेश्चन किए जाएंगे, बोटोनी से किए जाएंगे, जियोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से, फिजिक्स में कैंडिडेट से मेजरमेंट, बेसिक फिजिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रुप इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, ग्रुप ए एग्रीकल्चर, बोटनी एंड जियोलॉजी, ग्रुप बी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किए जाएंगे। अब पेपर थर्ड का ड्यूरेशन आपके लिए यहाँ पर 90 मिनट्स रहने वाला है। इसके अंदर भी कैंडिडेट से 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पेपर थर्ड के अंदर किए जाएंगे। पेपर 4 का ड्यूरेशन भी यहाँ पर 90 मिनट रहने वाला है। सब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पर आपका ये कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे। एक पैसेज के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 60 मार्क्स अलॉटेड किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टोटल यहाँ पर 120 मार्क्स आपको अलॉटेड किए जाएंगे। पेपर 4 की ड्यूरेशन यहाँ पर 90 मिनट रहने वाली है। इसके अंदर कैंडिडेट से 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए जाएंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था एफसीआई के असिस्टेंट, स्टेनो और जेई का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की डिटेल। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको एफसीआई के जूनियर इंजीनियर, स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड और थर्ड के सिलेबस या एग्जाम पैटर्न के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कंप्लीटली देख सकते हैं और उसको वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी आपके मन में एफसीआई के इस सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।